आया ना। इस दौड़ में दो भाई हैं तो उसको भी एक दूसरे के साथ हरीफ के तौर पे लगा दिया है या नहीं? और बाद में हम ऐसा अपेक्षा भी रखते हैं सम्मान से रहे, ये नहीं होगा। कहाँ हो पा रहा है? मैं कहूँ नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस एग्जिस्टेंस में कोई नियम है, वो नियम काम करेगा ही। मेरे कहने से वो नियम टूटेगा नहीं, मेरे कहने से वो नियम चलेगा नहीं। नियम नियम है। तो हमें धीरे धीरे जांचना पड़ेगा। तो एक बंदा है रॉबिन्सन, उसने मानव को पूरा नहीं पहचाना, उसने इस तौर पे पहचाना और बोल दिया, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा रहे, मानव की जरूरतें असीम है और उसका स्रोत मर्यादित है। ऐसा बोल दिया, हमने पहचाना नहीं। अच्छा, हम आपके ऊपर भरोसा रखेंगे तो आप एक दूसरे का भरोसा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। भरोसा नाम की कोई चीज कम होती है क्या? ज्यादा रखने से क्या होता है? ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इसके हिसाब से भरोसा नहीं बढ़ेगा, ये ज्यादा कम होगा ही। इसकी गारंटी है कि 1 करोड़ कमाया और वो 1 करोड़ आता ही रहेगा, ऐसा होगा क्या? इसमें कम ज्यादा होगा। तो इसमें कम ज्यादा होगा तो मेरा मान सम्मान भी कम ज्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूं ये स्थिर हो जाए। तो इसको हमें जांचना पड़ेगा कि भौतिक जरूरतें कितनी है और इसको तो हम कमा लेते हैं ना, इसको हम गंवा रहे हैं या कमा रहे हैं? तो इसको जांचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक रखते हैं और धन्यवाद। आपके क्वेश्चन बनाए रखो, क्वेश्चन मत लिखने देना। मेरे सवाल वाहियात हो सकते हैं, मेरे जवाब वाहियात हो सकते हैं, आपके सवाल कभी वाहियात नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। सवाल कभी गलत नहीं होता है, जवाब गलत हो सकता है। तो आप अपने सवाल से बने रहें, उसको लिख ले, पूरा समझने के बाद आप जांचें, जो सही लगे उस तरफ जाएगा। उसको जवाब मिल जाएगा। हाँ, आधा सुनने से या आधा समझने से पूरा जवाब नहीं मिलेगा, पूरा समझने से ही पूरा जवाब मिलेगा। ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया आज का हमारा ये सेशन रहा। सवाल इसलिए बने क्योंकि जिज्ञासा इसलिए बनी क्योंकि जानने का मन, मानने का किसी का मन नहीं। मानना हो तो मान्यता हो गई, हम 40 साल के हो गए, आप 30-35 साल के, 20-25 साल से हमारी ये जो मान्यता बनी है उसको क्या हम एक ठोस प्रतीक के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं कि बस यही फाइनल उत्तर है। तो वो मान्यता आपको स्वीकार नहीं थी, इसलिए आपके अंदर जिज्ञासा बनी और आपकी जिज्ञासा आज प्रश्न के रूप में ज्योति भीतर वही आपकी जिज्ञासा आज प्रश्न के द्वार पे यहाँ पे उपस्थित। काफी बार ऐसा होता है कि आपका प्रश्न ढेर सारे लोगों के उत्तर में परिवर्तित हो सकता है। तो आपके प्रश्न अवकार्य है, ऐसा सबने बताया है, पर यह प्रश्न के उत्तर होंगे अगर फिर से रघुकुल विद्यालय के अंदर इसी प्रकार का वातावरण क्रिएट होगा। तो यही हमारी एक शिक्षा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। सारे टीचर्स यहाँ पे श्रमशील परिवार से, कोई ऐसा नहीं कि सर करोड़ के यहाँ पे जागीरदारी लेके वो लोग आए, सब लोग अपने अपने हिसाब से श्रम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा श्रम है, क्या बच्चों के अंदर समझदारी के रूप में प्रकट हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें करना है या नहीं करना है, उसके लिए हमारा ट्रस्ट मंडल यह प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। हम जो गर्मी के अंदर सरकार में तीसरा पूरा गीला हो गया, तो यही हमारा इतना श्रम क्या वो मूल्यवान बन रहा है, वही हमारे लिए जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, तो यही प्रोग्राम को आगे की ओर ले जाने के लिए, आज के दिन के लिए खाली अल्प विराम लगाने के लिए पूर्ण विराम इसके अंदर है नहीं। क्या जिज्ञासा खत्म हो सकती है?
तो इसके अंदर आज के दिन के पूर्ण विराम लगाने के लिए मैं यहाँ पे हमारे गुरुकुल विद्यालय के प्रिंसिपल श्री नीलेश भाई कुमार को इनवाइट करता हूँ। गुरुकुल विद्यालय के फाउंडर चेयरमैन जगदीश सर, मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष सर, वाइस प्रिंसिपल बढ़िया सर, कोऑर्डिनेटर जयसुख सर और हमारे आज के अतिथि विशेष कोषाढ़ आवास सरकारी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश चंद्र पटेल सर और इसके लिए जिनके सत्य में कार्यक्रम कर रहे हैं सभी का गुरुकुल विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2 सेशन में हम कुछ नहीं समझे या तो बहुत कुछ समझे। 2 कंक्लूजन हो सकता है, या तो जैसे सवाल आज हो रहे थे वैसे हमें ऐसा लगता था कि हमें सब कुछ आ गया, अब इसके आगे हमें कुछ सीखना नहीं है। ये एक बात हो सकती है। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि हमें जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है। कल इतने सवाल नहीं थे, कल सिर्फ रूपा टीचर मीना टीचर ही बोल रहे थे। आज रूपा टीचर, मीना टीचर, मनीष सर, सुधीर सर, श्रीराम भाई सभी इतने एक्टिव मेंबर थे, वो मार्क कर रहा है कि इन लोग को जानने की जिज्ञासा है ना। मेरे जैसे लास्ट बेंच वाले बच्चे हैं ना, वो सर के विरुद्ध भी बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि नहीं ये चाहिए, उनको कुछ और चाहिए था, तो हमने वो भी देखा। मतलब सभी इन्वॉल्व थे। जो इन्वॉल्व नहीं थे उनसे मेरी ये विनती है कि आप या तो सहमति जताओ या तो असहमति जताओ। ऐसे बैठे मत रहो, ऐसे जिंदगी चली जाएगी। सर ने बोला मैं 45 का हो गया, मैं 55 का हो गया, ना मैंने विरोध किया ना मैंने सहमति। कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ पाना है तो आप अपनी आवाज रखो, स्पष्ट बोलो कि हाँ सर ये सही है, ये गलत है, मैं इनसे ये बात पे सहमत हूँ, मैं इनसे इस बात पे असहमत हूँ। तो ही हम कुछ सीख पाएंगे, जान पाएंगे। वरना हमें बचपन से पढ़ाया गया हमारी सिर्फ 3 ही जरूरियात है, रोटी, कपड़ा और मकान। सिंपल सी बात है। तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। हमारे पूर्वज भी इसी के पीछे भागे थे, हम भी इसी के पीछे भाग रहे हैं, हमारी आगे वाली पीढ़ी भी। इनको ये तो चाहिए ही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए हम कोई संप्रदाय से जुड़ते हैं, कोई धर्म से जुड़ते हैं, कोई संस्था से जुड़ते हैं। वैसे ही अगर हमें मध्यस्थ मूल्यांकन जीवन दर्शन करना है तो आपकी क्यूरियोसिटी जो है उसके लिए हमें इनसे जुड़ना है। कल ही हमारे जैसे सर से बात हुई थी कि सर हम अगले साल से हर शनिवार को 1 घंटा टीचर सेमिनार रखेंगे विद्यालय में। सुनेंगे तो क्वेश्चन बेस्ड होगा, क्वेश्चन बेस्ड होगा तो आपको जवाब मिलेगा। सर ने बहुत बढ़िया कहा कि मेरे जवाब गलत हो सकते हैं, आपके सवाल नहीं। तो हमें बच्चों के लिए यही सीखा, बोलो, सवाल करो। जैसे सर मुझे यहाँ ऐसा लगा ना कि हमारे जितने टीचर ऐसे मौन बैठे थे ना, तो उन्हीं के पीरियड में बच्चे भी ऐसे ही बैठे रहे, ना वो खुद पार्टिसिपेट होते हैं ना कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट होने देते होगे। मैं मान लेता हूँ होगे नहीं होगे ये नहीं है। आप खुद इन्वॉल्व हो गए ना चर्चा में तो आप बच्चों को इन्वॉल्व कर पाओगे। आप भी ऐसे कंधे से बैठे रहे, मुझे क्या, वो बोलता है मैं इस पे ऐसा, ये बोलता है मैं उस पे ऐसा। आपका खुद का वजूद क्या? आपका खुद का वजूद नहीं था तो फिर आपको इस और के पीछे ही करना पड़ेगा। अगर आप पत्नी हो तो पति के पीछे चलना पड़ेगा, या पत्नी कमाती है तो पति को उसके पीछे कमाना पड़ेगा, है ना। सुधीर सर पिता के पीछे चलना पड़ेगा। खुद की आइडेंटिटी बनानी है तो हमें ये और आगे जाना है। तो 2 दिन का जैसे हमारा ये सब 3 दिन हो गए कंप्लीट। जैसे અને પહેલા 23 ફેબ્રુઆરી આપણે એક સેમિનાર કર્યો 3 કલાક 3 કલાક બરાબર, અને આજે 2 કલાક એટલે 4 કલાક, ટોટલ 7 કલાક થયા। અને વેકેશન દરમિયાન સરે જો ઓપ્શન ખૂબ સારા આપ્યા। આ તમે એમના સેમિનારમાં જે છે 26મી મેથી 1 જૂન સવારે 9 થી 6 સાંજે 6 સરદાર પટેલની વાડી પુણાગામ બરાબર, સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજની વાડી ત્યાં જોડાઓ। અથવા સરે બીજો પ્રપોઝલ મૂક્યો
કે જો આપણી સ્કૂલ વેકેશનમાં તૈયાર હોય 7 દિવસ તો સવારથી સાંજ સુધી એ લોકોની એક વસ્તુ મને બહુ ગમે, એ લોકો રજીસ્ટ્રેશન કોઈ ચાર્જ કોઈ ફી નથી લેતા. 7 દિવસનું બધું ભેગું થાય પછી જેટલા સભ્યો આવ્યા હોય એના ભાગ્યા કરી નાખે અને એ પણ સ્વૈચ્છિક કે ભાઈ આપણા ભાગે આટલા આવ્યા છે, માનો કે 1000 રૂપિયા આવે તો તમે 1000 માંથી 500 પણ આપો, 700 પણ આપો કે 1000 આપો, એવું હોય છે ને. અને નહીં આપો તો બી કોઈ પ્રેશર એટલે મેં જે વાંચ્યું છે, જે અવલોકન કર્યું છે એ આ કન્ક્લુઝન છે. અમુક હું ગયો છું જેસીઆઈના સેમિનારમાં, લાયન્સ ક્લબના સેમિનારમાં, રોટરી ક્લબના સેમિનારમાં 1500 2000 રૂપિયા આપી રાતના ઉજાગરા લીધા છે. રાતના ઉજાગરા લીધા છે. રાત્રે 12 વાગે તો સેમિનાર શરૂ થાય અને પછી શીખવાડે કે આપણે રાત્રે પણ કોઈ પણ કાર્ય કરી શકીએ. શરીરથી કોઈ લેવા જવાનું નહીં. આજે વસ્તુ કહું છું કે તમને અડધી રાતે પણ કંઈ કામ આવે અને એ પ્રેક્ટિકલ આપણે કરીએ જ છીએ. તમે ઘણા બધા મમ્મીઓ છો ને, દીકરો રાતે 12 વાગે માંદો પડે તો શું કરો? જાગીએ. એના માટે પૈસા આપીને સેમિનાર કરવાની જરૂર નથી. આખી રાત છોકરો ફાંસી ખાતો હોય આપણે શું કરીએ? તો એ આપણું બોડી છે અને ટ્રેન કઈ રીતે કરવું એ બાબતે આપણે વધારે માહિતી માટે આ સેમિનારમાં જોડાઈએ. ખાસ કરીને આપણા ટ્રસ્ટી શ્રી ઈશ્વર સર પણ 2 દિવસથી આપણે કહીએ ને કે એમનું શરીર ક્યાં છે, આત્મા અહીંયા આવે. સવારે 8:14 3 વિડીયો કોલ મને કર્યા, પણ સાયલન્ટ ફોન હતો મારો એટલે રિંગ નહીં સંભળાય. 8:14, 8:15, 8:16 પછી ના રહ્યો એટલે એમને આશીષ સરને કર્યા. આશીષ સરથી વિડીયો કોલથી બધાને સાથે લાઈવ જોયા અને બધાને એમણે શુભેચ્છા પાઠવી છે કે આજના સેમિનારમાંથી ને ગઈકાલના સેમિનારમાંથી તમને વ્યક્તિગત સંસ્થા સાઈડ પર મૂકો, તમને કંઈક ફાયદો થાય ને એવું મેળવી લો છો. તમને ફાયદો થશે તો ઓટોમેટિક તમારું ઘર, કુટુંબ, સમાજ રાષ્ટ્રને ફાયદો થશે. સર અમેરિકાથી લાઈવ વિડીયો કોલ દ્વારા આપણને શુભેચ્છા પાઠવી છે, એ પણ હું અહીંયા વ્યક્ત કરું છું. સરનો આભાર માનું છું. આભાર વિધિ માટે 2 દિવસના કાર્યક્રમ માટે આપણે વાઇસ પ્રિન્સિપાલ શ્રી સૂચના વિનંતી કરીશું. 1-2 મિનિટમાં પ્રોગ્રામ જય સિયારામ. આજે જીવનદીપ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત રઘુકુળ વિદ્યાલયમાં ફાઉન્ડર યોગી સર, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આશીષ સર, જનક સર અને મારા પ્રિય સ્ટાફ કે તમારા થકી જ આપણી સંસ્થા ચાલે. અને આ સંસ્થાને આગળ વધારવા માટે પ્રિન્સિપલ સરે જે આપણને સપોર્ટ કર્યો છે, સૌથી વધારે મહેનત આપણા જયસુખ સર, આરડી સરે આ કાર્યક્રમની માટે લગભગ 6 મહિનાથી આની માટે મહેનત કરી કે આપણા સ્ટાફને ક્યાંક ઊંચાઈ સુધી લઈ જવાય. આપણો સ્ટાફ આપણી સાથે જોડાય અને આપણું કામ કરે, સંસ્થાનું કામ કરે. એટલે અમે સંસ્થા પ્રત્યેની વાત કરતા જરૂર. જનક સરે સૌથી વધારે મહત્વની વાત એવી કરી દીધી કે આપણે પહેલા તો સદ્ધર થઈ. એટલે અમે 2 દિવસના કાર્યક્રમના જે મુદ્દાઓ મેં ધારણ કર્યા છે એના ઉપર થોડી ચર્ચા એટલે શોર્ટમાં કહી દઉં છું. સમજીને જીવો અને જીવતા જાઓ અને સમજતા જાઓ. સેશન તો સાહેબે સમજાવ્યું છે, માત્ર હું તમને ટોપિક આપું છું. આજના જે કંઈ ક્વેશ્ચન થયા, સરે ઘણી બધી વાત કરી કે પ્રશ્ન કરો, પણ સાહેબ હું તો એટલું જ કે પ્રશ્ન ત્યારે કરીએ કે જ્યારે કંઈક આપણને જાણવું છે, સમજવું છે. સાહેબ અહીં આપણને સમજાવ્યા, આપણે બધા ખાલી ગ્લાસ જ છીએ અને જનક સરે આપણને એમાં દૂધ આપ્યું, એમાં પાણી આપ્યું, એમાં કદાચ કંઈ ડ્રિંક આપ્યું. એ હરેકની માન્યતા અલગ અલગ છે. તો અમે બધા ભરવા માટે બેઠા, સમજવા માટે બેઠા. પ્રશ્નો ચોક્કસ અમુક લોકોએ કર્યા છે, પણ આ પ્રશ્ન અમે નથી કરી શક્યા. એની પાછળનું રીઝન એવું હતું કે અમે જાણવા બેઠા, સમજવા બેઠા. એટલા માટે અમે પ્રશ્નો નહોતા કરી શકીએ. જરૂર લાગે ત્યાં પ્રશ્ન કરીએ છીએ, પણ આગળ આપણે જોઈએ છે કે કોઈ પણ સફળતા મેળવવી છે અથવા તો સફળ થવું છે, સૌથી પહેલો તમારામાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. જો વિશ્વાસ હશે 100% તમે સફળ થશો ને થશો. ત્રીજો મુદ્દો એવો હતો, સાચું સુખ ક્યારેય આપણે પ્રાપ્ત થયા વગરનું રહેતું નથી. કારણ કે એમાં કીધું છે કે ખોટું સુખ
ત્યારે આપણને પ્રાપ્ત થતું હોય. એટલે સાચું સુખ તો ઓટોમેટિક મળી જાય છે. એક સુખ માટેની વાત કરી. ગઈકાલના દિવસની વાત હતી આપણા માટે કે ભ્રમિત માનવ અને જાગૃત માનવ. ગઈકાલના પહેલા જ ટોપિકની અંદર મેં બાકી સાહેબની સાથે ચર્ચા થઈ હતી કાલે. સર પહેલા જ મુદ્દામાં મને ખબર પડી કે